ओम शांति। 13 फरवरी 2026 की मुरली है। मुख्य रूप से बाबा ने कहा, तुम अभी 5 विकारों को छोड़ने की मेहनत करते हो, क्योंकि इन विकारों ने ही सबको भ्रष्ट बनाया है। तुम जानते हो, इस समय सभी दैवी धर्म और कर्म से भ्रष्ट है। बाप ही श्रीमत देकर श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ दैवी कर्म की स्थापना करते हैं। तुम श्रीमत पर चल बाप की याद से विकारों पर विजय पाते हो। पढ़ाई से अपने आप को राज तिलक देते हो। आगे कहा, सदा यह स्मृति रखनी है कि हम एक मत, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना के निमित्त है। इसलिए एक मत होकर रहना है। स्वयं को राजाई का तिलक देने के लिए विकारों को छोड़ने की मेहनत करनी है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यहाँ तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, इसलिए तुम्हें कोई भी ठाट नहीं करना है। अपनी नई राजधानी के नशे में रहना है। प्रश्न है, श्रेष्ठ धर्म और दैवी कर्म की स्थापना के लिए तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो? उत्तर, तुम अभी 5 विकारों को छोड़ने की मेहनत करते हो, क्योंकि इन विकारों ने ही सबको भ्रष्ट बनाया है। तुम जानते हो, इस समय सभी दैवी धर्म और कर्म से भ्रष्ट है। बाप ही श्रीमत देकर श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ दैवी कर्म की स्थापना करते हैं। तुम श्रीमत पर चल बाप की याद से विकारों पर विजय पाते हो। पढ़ाई से अपने आप को राज तिलक देते हो। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। रूहानी बच्चे ही कहते हैं कि बाबा, बच्चे जानते हैं यह बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है, अर्थात वो सभी का बाप है। उनको सब बेहद के बच्चे आत्माएं याद करते रहते हैं, किस न किस प्रकार से याद करते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं है कि हमको कोई उस परम पिता परमात्मा से विश्व की बादशाही मिलती है। तुम जानते हो, हमको बाप जो सतयुगी विश्व की बादशाही देते हैं वो अटल, अखंड, अडोल है। वो हमारी बादशाही 21 जन्म कायम रहती है। सारे विश्व पर हमारी राजाई रहती है, जिसको कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। हमारी राजाई है अडोल, क्योंकि वहाँ एक ही धर्म है, द्वैत है नहीं। वो है अद्वैत राज्य। बच्चे जब भी गीत सुनते हैं तो अपनी राजधानी का नशा आना चाहिए। ऐसे ऐसे गीत घर में रहने चाहिए। तुम्हारा सब कुछ है गुप्त, और बड़े बड़े आदमियों का बहुत ठाट होता है। तुमको कोई ठाट नहीं है। तुम देखते हो, बाबा ने जिसमें प्रवेश किया है वो भी कितना साधारण रहते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं, यहाँ हर एक मनुष्य अनराइटियस छी काम ही करते हैं, इसलिए बेसमझ कहा जाता है। बुद्धि को बिल्कुल ही ताला लगा हुआ है। तुम कितने समझदार थे, विश्व के मालिक थे। अभी माया ने इतना बेसमझ बना दिया है जो कोई काम के नहीं रहे हैं। बाप के पास जाने के लिए यज्ञ तप आदि बहुत करते रहते हैं, परंतु मिलता कुछ भी नहीं है। ऐसे ही धक्के खाते रहते हैं। दिन प्रतिदिन अकल्याण ही होता जाता है। जितना जितना मनुष्य तमो प्रधान होते जाते हैं, उतना उतना अकल्याण होना ही है। ऋषि मुनि जिनका गायन है वो पवित्र रहते थे, नेति नेति करते थे। अभी तमो प्रधान बन गए हैं तो कहते हैं शिवोहम तत्वम सर्वव्यापी है, तेरे मेरे में सब में है। वो लोग सिर्फ परमात्मा कह देते हैं, परम पिता कभी नहीं कहेंगे। परम पिता उनको फिर सर्वव्यापी कहना, यह तो रॉन्ग हो जाता है। इसलिए फिर ईश्वर
वह परमात्मा कह देते। पिता अक्षर बुद्धि में नहीं आता है। करके कोई कहते भी है तो भी कहने मात्र। अगर परम पिता समझे तो बुद्धि एकदम चमक उठे। बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वो है ही हेवनली गॉडफादर। फिर हम नर्क में क्यों पड़े हैं? अब हम मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे पा सकते हैं? यह किसकी भी बुद्धि में नहीं आता है। आत्मा पतित बन पड़ी है। आत्मा पहले सतो प्रधान समझदार होती है, फिर सतो रजो तमो में आती है, बेसमझ बन पड़ती है। अभी तुमको समझ आई है। बाबा ने हमको यह स्मृति दिलाई है। जब नई दुनिया भारत था तो हमारा राज्य था। एक ही मत, एक ही भाषा, एक ही धर्म, एक ही महाराजा महारानी का राज्य था। फिर द्वापर में वाम मार्ग शुरू होता है। फिर हर एक के कर्मों पर मदार हो जाता है। कर्म अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अभी बाप कहते हैं, मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो 21 जन्म तुम बादशाही पाते हो। भल वहाँ भी हद का बाप तो मिलता है, परंतु वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता कि यह राजाई का वर्षा बेहद के बाप का दिया हुआ है। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है। बेकारी संबंध हो जाता है। फिर कर्म अनुसार जन्म मिलता है। भारत में पूज्य राजाएं भी थे तो पुजारी राजाएं भी है। सतयुग त्रेता में सब पूज्य होते हैं। वहाँ पूजा व भक्ति कोई होती नहीं। फिर द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो यथा राजा रानी तथा प्रजा पुजारी भगत बन जाते हैं। बड़े से बड़ा राजा जो सूर्यवंशी पूज्य था वही पुजारी बन जाते। अभी तुम जो वाइसलेस बनते हो उसकी प्रारब्ध 21 जन्म लिए है। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। देवताओं के मंदिर बनाकर पूजा करते रहते हैं। यह सिर्फ भारत में ही होता है। 84 जन्मों की कहानी जो बाप सुनाते हैं यह भी भारतवासियों के लिए है, और धर्म वाले तो आते ही बाद में है। फिर तो वृद्धि होते होते ढेर के ढेर हो जाते हैं। वैरायटी भिन्न भिन्न धर्म वालों के फीचर्स हर एक बात में भिन्न भिन्न हो जाते हैं। रस्म रिवाज भी भिन्न भिन्न होती है। भक्ति मार्ग के लिए सामग्री भी चाहिए। जैसे बीज छोटा होता है, झाड़ कितना बड़ा है। झाड़ के पत्ते आदि गिनती नहीं कर सकते। वैसे भक्ति का भी विस्तार हो जाता है। ढेर के ढेर शास्त्र बनाते जाते हैं। अब बाप बच्चों को कहते हैं, यह भक्ति मार्ग की सामग्री सब खत्म हो जाती है। अब मुझ बाप को याद करो। भक्ति का प्रभाव भी बहुत है ना। कितनी खूबसूरत है। नाच तमाशा गायन आदि कितना खर्चा करते हैं। अभी बाप कहते हैं, मुझ बाप को और वर्षे को याद करो। आदि सनातन अपने धर्म को याद करो। अनेक प्रकार की भक्ति जन्म जन्मांतर तुम करते आए हो। सन्यासी भी आत्माओं के रहने के स्थान तत्व को परमात्मा समझ लेते हैं। ब्रह्म व तत्व को ही याद करते हैं। वास्तव में सन्यासी जब सतो प्रधान है तो उन्हों को जंगल में जाकर रहना है, शांति में। ऐसे नहीं कि उन्हों को ब्रह्म में जाकर लीन होना है। वो समझते हैं ब्रह्म की याद में रहने से, शरीर छोड़ने से ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाप कहते हैं, लीन कोई हो नहीं सकते। आत्मा तो अविनाशी है ना, वो लीन कैसे हो सकती। भक्ति मार्ग में कितना माथा कूट करते हैं। फिर कहते हैं भगवान कोई ना कोई रूप में आएंगे। अब कौन राइट? वो कहते हम ब्रह्म से योग लगाए
ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। गृहस्थ धर्म वाले कहते भगवान किसी न किसी रूप में पतितों को पावन बनाने आएंगे। ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा द्वारा ही सिखलाएंगे। टीचर घर बैठे प्रेरणा करेंगे क्या? प्रेरणा अक्षर है नहीं। प्रेरणा से कोई काम नहीं होता। भल शंकर की प्रेरणा द्वारा विनाश कहा जाता है, परंतु है यह ड्रामा की नूंद। उन्हों को यह मुसल आदि तो बनाने ही है। यह सिर्फ महिमा गाई जाती है। कोई भी अपने बड़ों की महिमा नहीं जानते। धर्म स्थापक को भी गुरु कह देते हैं, लेकिन वे तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। गुरु उनको कहा जाता जो सद्गति करे। वो तो धर्म स्थापन करने आते हैं। उनके पिछाड़ी उनकी वंशावली आती रहती है। सद्गति तो किसकी करते ही नहीं, तो उनको गुरु कैसे कहेंगे? गुरु तो एक ही है जिसको सर्व का सद्गति दाता कहा जाता है। भगवान बाप ही आकर सबकी सद्गति करते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। उनकी याद कभी किससे छूट नहीं सकती। भल पति से कितना भी प्यार हो, फिर भी हे भगवान, हे ईश्वर ज़रूर कहेंगे, क्योंकि वही सर्व का सद्गति दाता है। बाप बैठ समझाते हैं, यह सारी रचना है। रचयिता बाप मैं हूँ। सबको सुख देने वाला एक ही बाप ठहरा। भाई भाई को वर्षा नहीं दे सकते। वर्षा हमेशा बाप से मिलता है। तुम सभी बेहद के बच्चों को बेहद का वर्षा देता हूँ, इसलिए ही मुझे याद करते हैं। हे परमपिता, क्षमा करो, रहम करो। समझते कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार की महिमा करते हैं। यह भी ड्रामा अनुसार अपना पार्ट बजाते रहते हैं। बाप कहते हैं, मैं कोई इन्हों के पुकारने पर नहीं आता हूँ। यह तो ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा में मेरे आने का पार्ट नूंधा हुआ है। अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना व कलयुग का विनाश, सतयुग की स्थापना करनी होती है। मैं अपने समय पर आप ही आता हूँ। इस भक्ति मार्ग का भी ड्रामा में पार्ट है। अभी जब भक्ति मार्ग का पार्ट पूरा हुआ तब आया हुआ हूँ। बच्चे भी कहते हैं, अभी हम जान गए, 5000 वर्ष के बाद फिर से आपके साथ मिले हैं। कल्प पहले भी बाबा आप ब्रह्मा तन में ही आए थे। यह ज्ञान तुमको अभी मिलता है, फिर कभी नहीं मिलेगा। यह है ज्ञान, वो है भक्ति। ज्ञान की है प्रारब्ध, चढ़ती कला। सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। कहते हैं जनक ने सेकंड में जीवन मुक्ति पाई। क्या सिर्फ एक जनक ने जीवन मुक्ति पाई? जीवन मुक्ति अर्थात जीवन को मुक्त करते हैं इस रावण राज्य से। बाप जानते हैं सब बच्चों की कितनी दुर्गति हो गई है। उन्हों की फिर सद्गति होनी है। दुर्गति से फिर ऊंच गति मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते हैं। पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। शांति से फिर सुख धाम में आएंगे। यह चक्र का सारा राज बाप ने समझाया है। तुम्हारे साथ और भी धर्म आते जाते हैं। मनुष्य सृष्टि वृद्धि को पाती जाती है। बाप कहते हैं, इस समय यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ तमो प्रधान जर्जरीभूत हो गया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन सारा सड़ गया है। बाकी सब धर्म खड़े हैं। भारत में एक भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझता नहीं है देवता धर्म के, परंतु इस समय यह समझते नहीं हैं हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, क्योंकि देवताएं तो पवित्र थे। समझते हैं हम तो पवित्र है नहीं, हम अपवित्र पतित
अपने को देवता कैसे कहलाएं? यह भी ड्रामा के प्लान अनुसार रस्म पड़ जाती है। किंतु कहलाने की आदमशुमारी में भी हिंदू धर्म लिख देते हैं। भल गुजराती होंगे तो भी हिंदू गुजराती कह देंगे। उन्हों से पूछो तो सही कि हिंदू धर्म कहाँ से आया, तो कोई को पता नहीं है। सिर्फ कह देते हमारा धर्म श्री कृष्ण ने स्थापन किया। कब? द्वापर में। द्वापर से ही यह लोग अपने धर्म को भूल हिंदू कहलाने लगे हैं। इसलिए उन्हों को दैवी धर्म भ्रष्ट कहा जाता है। वहाँ सब अच्छा कर्म करते हैं, यहाँ सब छीछी कर्म करते हैं, इसलिए धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कहा जाता है। अब फिर श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ दैवी कर्म की स्थापना हो रही है। इसलिए कहा जाता है अब इन 5 विकारों को छोड़ते जाओ। यह विकार आधा कल्प से रहे हैं। अब एक जन्म में इनको छोड़ना, इसमें ही मेहनत लगती है। मेहनत बगैर थोड़ी ही विश्व की बादशाही मिलेगी। बाप को याद करेंगे तभी अपने को तुम राजाई का तिलक देते हो, अर्थात राजाई के अधिकारी बनते हो। जितना अच्छी रीति याद में रहेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तो तुम राजाओं का राजा बनेंगे। पढ़ाने वाला टीचर तो आया है पढ़ाने। यह पाठशाला है ही मनुष्य से देवता बनने की, नर से नारायण बनाने की कथा सुनाते हैं। यह कथा कितनी नामी ग्रामी है। इनको अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा भी कहते हैं। तीनों का अर्थ भी बाप समझाते हैं। भक्ति मार्ग की तो बहुत कथाएं हैं। तो देखो गीत कितना अच्छा है। बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, जो मालिकपना कोई लूट ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सदा यह स्मृति रखनी है कि हम एक मत, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना के निमित्त है, इसलिए एक मत होकर रहना है। दूसरा, स्वयं को राजाई का तिलक देने के लिए बेकारों को छोड़ने की मेहनत करनी है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। वरदान है आज का, कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। विस्तार है, आगे चलकर चारों ओर की सेवाओं के विस्तार को हैंडल करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि उस समय पत्र व्यवहार या टेलीग्राम, टेलीफोन आदि काम नहीं करेंगे। ऐसे समय पर वायरलेस सेट चाहिए। इसके लिए अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज में स्थित रहने का अभ्यास करो, तब चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकेंगे। स्लोगन है, परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहज योगी जीवन है। परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहज योगी जीवन है। ये अव्यक्त इशारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। हर एक को 2 बातें विशेष ध्यान में रखनी है। एक, सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी। दूसरा, एक दो में विश्वास रख सदा संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। जब यह दोनों बातें सदा ध्यान पर रहेंगी, तब बाप जो है, जैसा है वैसा दिखाई देगा और प्रत्यक्षता होगी। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त मुरली सीरीज में आज
23 जनवरी 69 की मुरली है। हेडलाइन है, अस्थियां है स्थिति की स्मृति दिलाने वाली। आज मैं आप सभी बच्चों से अव्यक्त रूप में मिलने आया हूँ। जो मेरे बच्चे अव्यक्त रूप में स्थित होंगे वही इसको समझ सकेंगे। आप सभी बच्चे अव्यक्त रूप में स्थित हो किसको देख रहे हो? व्यक्त रूप में या अव्यक्त रूप में? आप अव्यक्त हो या व्यक्त? अगर व्यक्त में देखेंगे तो बाप को नहीं देख सकेंगे। आज अव्यक्त वतन से मुलाकात करने आया हूँ। अव्यक्त वतन में आवाज़ नहीं, परंतु यहाँ आवाज़ में आया हूँ। आप सभी बच्चों के अंदर में कौन सा संकल्प चल रहा है? अभी यह अव्यक्त मुलाकात है। जैसे कल्प पहले मिसल बच्चों से रूह रूहान चल रही है। रूह रूहान करते मीठे मीठे बाबा ने आप सभी बच्चों से मिलने भेजा है। जो थे वही अब भी है। 2-3 दिन पहले मीठे मीठे बाबा से रूह रूहान चल रही थी। रूह रूहान क्या है मालूम है? बाबा ने बोला, वतन का अनुभव करने के लिए तैयार हो? क्या जवाब दिया होगा? यही कहा कि जो बाप की आज्ञा जैसे चलाएंगे, जहाँ बिठाएंगे, जिस रूप में बिठाएंगे। बच्चों के अंदर यही संकल्प होगा कि बाप दादा ने छुट्टी क्यों नहीं ली। बाबा को भी यह कहा। बाबा ने कहा, अगर सभी बच्चों को बिठाकर छुट्टी दिलाऊं तो छुट्टी देंगे। आप भी बच्चों को देख, सर्विस को देख, बच्चों के स्नेह में आ जाएंगे। इसलिए जो बाप ने कराया वही ड्रामा की भावी कहेंगे। व्यक्त रूप में नहीं तो अव्यक्त रूप से मुलाकात कर ही रहे हैं। सर्विस की वृद्धि वैसे ही है, बच्चों की याद वैसे ही है, लेकिन अंतर यह है कि वो व्यक्त में अव्यक्त था और यह अव्यक्त ही है। जो नैनों की मुलाकात जानते होंगे वो नैनों से इस थोड़ी सी मुलाकात में अपने प्रति शिक्षा, डायरेक्शन ले लेंगे। आप सभी को वतन में तो आना ही है। बच्चों से मुलाकात करने के लिए हर वक्त, हर समय तैयार ही रहते हैं। अब जहाँ तक बच्चों की जितनी बुद्धि क्लियर होगी उसी अनुसार ही अव्यक्त मिलन का अनुभव कर सकेंगे। शक्ति स्वरूप में स्थित है। दीदी से जैसे साथ थे वैसे ही है, अलग नहीं। अभी शक्ति स्वरूप का पाठ प्रत्यक्ष में दिखाना है। जो बाप की शिक्षा मिली है वो प्रैक्टिकल में करके दिखाना है। शक्ति सेना बहुत है, अभी पूरा शक्ति स्वरूप बन जाना। अभी तक बच्चे और बाप के स्नेह में चलते रहे। अब फिर बाप से जो शक्ति मिली है उस शक्ति से औरों को ऐसा शक्तिवान बनाना है। वही बाप के स्नेही बाप के साथ अंत तक रहेंगे। अभी मीठे मीठे बाबा दृश्य दिखला रहे हैं। आप सभी बच्चों का आप अस्थियां उठा रहे थे। अस्थियों को नहीं देखना, स्थिति को देखना। यह अस्थियां स्थिति स्वरूप है। एक एक रग में स्थिति थी तो बाहर से वो अस्थियों को रखा है, परंतु इसका अर्थ भक्ति मार्ग का नहीं उठाना। इन अस्थियों में जो स्थिति भरी हुई है हमेशा उसको देखना है। साधारण मनुष्यों को यह बातें
इतना समझ में नहीं आएंगी। बच्चों का स्नेह है और सदा रहेगा, 21 जन्म तक रहेगा। आप सभी सतयुगी दुनिया में साथ नहीं चलेंगे, राज्य साथ नहीं पाएंगे। साथ ही है, साथ ही रहेंगे जन्म जन्मांतर तक। कभी भी ऐसा नहीं समझना बाप है दादा नहीं, या दादा है तो बाप नहीं। हम दोनों एक दो से एक पल भी अलग नहीं हो सकते। ऐसे ही आप अपने को त्रिमूर्ति ही समझो। इसीलिए कहते हैं त्रिमूर्ति का बैज हमेशा साथ रखो। जब ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीन को देखते हो तो आपके भी मूर्ति की याद अर्थात अपना स्वरूप और बाप दादा की याद, त्रिमूर्ति की स्थिति मशहूर है। इसमें ही आप सभी बच्चों का कल्याण है। कल्याणकारी बाप जो कहते हैं, जो कराते हैं, उसमें ही कल्याण है। इस एक एक महावाक्य में, एक एक नज़र में बहुत कल्याण है। लेकिन स्थूल को परखने वाले कोई कोई अनन्य और महारथी बच्चे हैं। अब आप भी इतना ही शीघ्र कर्मातीत स्थिति में स्थित रहने का पुरुषार्थ करो। जैसे यहाँ हर समय बाप दादा के साथ व्यतीत करते थे, वैसे ही हर कर्म में हर समय अपने को साथ ही रखा करो। बच्चे यही शिक्षा याद रखना, कभी नहीं भूलना। संबंध, स्नेह, स्मृति स्वरूप, साथ साथ सरलता स्वरूप, समर्पण और एक दो के सहयोगी बन सफलता को पाते रहना। सफलता आप सभी बच्चों के मस्तक के बीच चमक रही है। अब बहुत समय हुआ है और कुछ कहना है। सूक्ष्म वतन में बैठे भी हर बच्चे की दिनचर्या, हर बच्चे का चार्ट सामने रहता है। व्यक्त रूप से अभी तो और ही स्पष्ट रूप से व्यक्त रूप की तुलना में देखते हैं, इसलिए सभी की रिजल्ट देखते रहते हैं। जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे, उतना उस अव्यक्त स्थिति से कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म ऐसा होगा जैसे श्रीमत राय दे रही है। यह अनुभव बच्चे पाएंगे। अब अपनी अव्यक्त स्थिति के आधार से ऐसा काम करना जैसे श्रीमत के आधार से हर काम होता रहा है। जिस चीज़ के साथ बाप का स्नेह है, उससे उतना स्नेह रखना ही अपने को सौभाग्यशाली बनाना है। रग रग में किसके साथ स्नेह था? 5 तत्वों से नहीं, स्नेह गुणों से ही होता है। स्नेह था नहीं है और रहेगा। जब तक भविष्य नई दुनिया न बनी है, तब तक यह अटूट स्नेह रहेगा। स्नेह आत्मा के साथ और कर्तव्य के साथ ही है, तो फिर शरीर क्या? अंत तक साथी रहेंगे। जिसका बाप के साथ स्नेह है, वही अंत तक स्थापना के कार्य में मददगार रहेंगे। इसलिए स्नेही होने की कोशिश करो। कैसी भी माया आवे, माया जीत बनना। जैसे बैज लगाते हो, वैसे मस्तक पर यह विजय का बैज लगाओ। मधुबन का नक्शा सारे वर्ल्ड के सामने म्यूजियम के रूप में होना चाहिए। अविनाशी भंडारा है, इसका और भी ज़्यादा शो करना है। जैसे सभी बच्चे पत्र लिखते थे, वैसे ही लिखते रहना। जैसे डायरेक्शन लेते थे, वैसे ही लेना। शरीर की बात दूसरी है, सर्विस वही है। इसलिए जो भी बात हो, मधुबन में लिखते रहना। अपना पूरा कनेक्शन रखना। दूसरों को भी अपनी अवस्था का सबूत देना। आपको देख और भी ऐसे करेंगे।
विदाई के समय बाबा बोले, यह तो आप बच्चे जानते हो कि जो भी ड्रामा का पार्ट है इसमें कोई गुप्त रहस्य भरा हुआ है। क्या रहस्य भरा हुआ है वो समय प्रति समय सुनाते जाएंगे। अब तो आपका वही यादगार जो आकाश में है, दुनिया वाले इन आँखों से देखेंगे कि यह धरती के सितारे किसकी श्रीमत से चल रहे हैं। बाबा ने कहा है ज़्यादा समय वहाँ नहीं बैठना। अच्छा, ओम शांति।